नमस्कार मित्रों। 10 स्वदेश के जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो एक बात जानते हैं कि 10 स्वदेश पे रिएक्शन वीडियो नहीं बनता। नॉर्मली यहाँ पर हम सीधे ही बात करते हैं, जो हमारा व्यू होता है वो आपके सामने रखते हैं। ये रिएक्शन वीडियो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई सारे वीडियोज़ मैंने देखे, उन वीडियोज़ में एक बात कही जा रही है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। हमें मानवता के आधार पर देखना चाहिए था कि भई जो काम किया है वो पाकिस्तानी आर्मी ने किया है। आतंकवादियों ने किया है, ऐसे में वहाँ की जनता को हमें दुःख नहीं देना चाहिए। वह जनता तो खुद ही अपनी सेना से परेशान चल रही है। यह एक बात बहुत उठ रही है। फिर कहा जा रहा है कि चीन जैसे अपने दुश्मनों को साइड करता है, हमें उस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। चीन ने जैसे अभी अमेरिका को जवाब दिया है, हमें वैसे जवाब देना चाहिए। एक्चुअली ये सारी बातें बहुत चल रही हैं और मैंने कल एक वीडियो भी देखा था द देशभक्त का, आकाश बनर्जी, अच्छी वीडियोज़ बनाते हैं। उनके कंटेंट भी अच्छे होते हैं, पर जो उन्होंने कल वीडियो बनाया ना, वो लिटरली कोई सेंस नहीं था। मैंने इससे वाहियात कॉन्सेप्ट नहीं देखा। उनका वीडियो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खासकर उनके विचार, यहाँ पर मुझे पसंद नहीं आए। 2 चीज़ों पर उन्होंने मुख्यतः बात करी है। पहला तो वही जो मैंने कहा, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर मानवता का सिद्धांत, ये वो। और एक बात और रही है कि जैसे चाइना साइडलाइन करता है, वैसे हमको साइडलाइन करना चाहिए अपने दुश्मनों को। जैसे अमेरिका को उसने अपने घुटनों पे लाया। इन दोनों पे बात कर लेते हैं आखिर, ज़रूरी है बात करना, क्योंकि जो ऐसे विचारक हैं, उनकी विचारधारा हमेशा बहुत डायलेमा में रहती है। वो क्लियर नहीं रहते हैं अपने विचार को लेकर। पहले बात कर लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। इन्होंने कहा कि हमें मानवता के आधार पर इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड नहीं करना चाहिए था। हमने 65, 71, 99, उरी, पुलवामा, इसके बाद भी सस्पेंड नहीं किया। वहाँ के आवाम क्या गलती है? वहाँ के लोगों क्या गलती है? वो लोग तो वैसे ही परेशान है अपनी सेना, अपनी सरकार से। ऐसे में उनके आर्थिक तंत्र को हमें बर्बाद करना चाहिए। पर क्या सच में वहाँ के लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं? अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी जनता अपनी सरकार, अपनी सेना या जो भी वहाँ की व्यवस्था है, उससे ज़िम्मेदार मानती है कि जो स्थिति उनकी चल रही है, ये इनकी वजह से हुई, तो वो क्या करती है? वो उनके खिलाफ रिएक्ट करती है, सड़कों पर उतरती है। जैसे आपको याद होगा 1975 में जब देश में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद क्या हुआ? जनता रोड पे आई। जनता ने सरकार को घुटनों पे पहुंचाया। सरकार ने दमनकारी नीतियां वहां पे अप्लाई करी, उसके बाद भी जनता ने दूसरी आजादी आंदोलन शुरू किया और उसका नतीजा यह आया कि 1977 में इमरजेंसी हटानी पड़ी। इंदिरा गांधी स्वयं अपना चुनाव हार गई। कैसे कोई कह सकता है कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी जनता इसकी जिम्मेदार नहीं है? इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब वहां का रक्षा मंत्री, वहां का उप प्रधानमंत्री मान रहा है कि पिछले 30 सालों से हम लोग आतंकवादियों का उपयोग कर रहे हैं वेस्ट और अमेरिका के हितों को साधने के लिए, हम भेज रहे हैं उन आतंकवादियों को, तो क्या वहां की जनता को नहीं पता कि उनकी सेना इस तरीके से काम कर रही है? आज तक, जब से पाकिस्तान बना है 1947 से, तब से लेकर आज तक लगभग 78 साल हो गए हैं, क्या एक बार भी आपने सुना कि वहां की जनता ने, वहां की सरकार, वहां की सेना के खिलाफ कभी कोई प्रदर्शन किया हो? एक भी नहीं सुना होगा। ऐसे लोगों से किस बात का हम सिंपैथी दिखाएं यहाँ पर? वो वैसे ही हैं और उनको वो सजा मिलनी चाहिए। वो सरकार, वो समाज, वो सेना, ये तीनों जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। पाकिस्तान की जो स्थिति बनी है, वो वहां के लोगों की वजह से बनी है। पहली बात आप ये मत भूलिए कि पाकिस्तान का निर्माण ही नफरत के आधार पर हुआ है। आप सोचते हैं कि आप अच्छे हैं क्योंकि आपने भारत का निर्माण नफरत के आधार पर नहीं किया, क्योंकि भारत तो सनातन परंपरा रही है, सदियों से चला आ रहा है। जब से ये धरती बनी है, तब से इस सभ्यता का अस्तित्व है। सबसे पुरानी सभ्यता है ये पूरे विश्व की। हर सभ्यता समाप्त होगी, पर भारत आज भी है। वह विश्वास, वह परंपरा हम आज भी लेकर कैरी करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की आधारशिला अगर कोई भी पूछे कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, क्या आंसर होगा आपका? आपका आंसर यही है ना कि धार्मिक आधार पे वह देश बना है, हिंसा के आधार पर उस देश का निर्माण हुआ है। तो जिस आधार पर वह देश बना है, वह अपने आधारों कैसे खो देगा? पाकिस्तान का अस्तित्व ही भारत से नफरत। तो कैसे आप बोल सकते हैं वहां की आवाम जिम्मेदार नहीं है? जो आवाम, जो जनता नफरत के आधार पर उधर गई ही है, उसको आप कैसे क्लीन चिट देते हैं? सीधी बात है, पाकिस्तानी जनता को भी इस कृत्य का फल भुगतना पड़ेगा और वह भुगतेंगे। यहां पर इंडस वाटर ट्रीटी समाप्त करके सबसे जरूरी काम किया गया है। तो ऐसे लोग
जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी जनता इसकी जिम्मेदार नहीं है, उनके धोखे मत आइए। हमने मानवतावादी सिद्धांत बहुत दिखा दिया है, इतना दिखाया है ना कि क्या कहा जाए। हमने हर बार उनको माफ किया है, हर बार। जो ये लोग आज के लोग कह रहे हैं ना कि नहीं नहीं नहीं, वहां की सेना को आप सजा दीजिए पर वहां की जनता को मत बोलिए, वह जनता भी इसकी भागीदार रही है। कितनी बार माफ नहीं किया इन लोगों को। 1965 में लाहौर तक पहुंच गए थे, लाहौर वापस कर दिया, चलो कोई बात नहीं। 1971 में इनके 93,000 सैनिकों को हमने अरेस्ट कर लिया, अपने यहाँ रखा, 2 साल फ्री में खाना खिलाया, और 13,000 स्क्वायर भूमि जो है, स्क्वायर किलोमीटर भूमि जो है, वो हमने कैप्चर कर ली थी अपने पास, जीता था। 1972 में हमने कहा ठीक है, चलो यार तुमसे गलती होती है, माफ करते हैं, जाओ अपने सैनिक भी ले जाओ और ये जमीन भी ले जाओ, हमको नहीं चाहिए। हमने शिमला समझौता वहां पर साइन कर लिया। उसके बाद फिर तुमने क्या किया? फिर तुमने आतंकवादी भेजने शुरू कर दिए। और 99 में तुमने तो शिमला समझौते का सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज कि भाई कारगिल जैसी जगहों पर ठंडे में रहना संभव नहीं होता, तो वहां पर कोई नहीं रहेगा। उस समय तुम वहां पर पहुंच गए धोखे से। हमने फिर वहां युद्ध लड़ा और फिर भी हमने एलओसी क्रॉस नहीं की। मतलब तुमको लगातार माफ करते चले आए हैं। तुम क्या दिए हो हमको? तुम दिए हो केवल उरी, पुलवामा, मुंबई हमला, यही तो दिए हो हमको। फिर बात आई चीन की, कि जैसे चीन अपने दुश्मनों को साधता है वैसे भारत को भी साधना चाहिए। चीन ने अमेरिका का देखिए कैसे मुकाबला किया है। कौन कह रहा है कि चीन ने अमेरिका का यहाँ पर मुकाबला किया है? कौन कह रहा है ये बात? अमेरिका के आगे चीन की औकात जीरो है। जिसको भी यह गलतफहमी है कि वह मतलब चीन अमेरिका से मुकाबला कर सकता है, तो वो भूल जाए। अमेरिका पूरे दुनिया से 20 साल आगे चलता है, 20 साल आगे चलता है। ये जो वामपंथी विचारधारा है, इनको लगता है कि अमेरिका को तोड़ना बहुत आसान काम है। पहले ये यूएसएसआर को अपना माई बाप मानते थे, लेकिन यूएसएसआर का हुआ क्या? अंत में विखंडित ही हुआ। रूस बचा है और रूस उस यूएसएसआर के ग्रेटनेस का ग्लिम्स भी नहीं रह गया है, ग्लिम्स भी नहीं रह गया। तो बात स्पष्ट है ना कि वामपंथी विचारधारा को लगता है कि अमेरिका एक बार बर्बाद हो जाए। नहीं हो सकता भाई, अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री है, अपने दम पे यहां तक पहुंचा है, किसी को बर्बाद नहीं किया, अपने लोगों के ऊपर अत्याचार नहीं किए जो कि वामपंथी देशों ने किए हैं। स्टालिन, माओ, ये लोग क्या रहे हैं? अपने ही लोगों को मारा है इन लोगों ने, लाखों लाखों लोगों को विरोध करने पे कुचलवा दिया है इन लोगों ने। जिनको भी ये लगता है ना कि चीन दुश्मनों को साध रहा है अपने, क्या साध रहा है चीन? क्या साध रहा है? बलूचिस्तान में जो सीपेक लेके जा रहे थे, ग्वादर पोर्ट तो उनसे संभल नहीं रहा है। चले हैं बात करने की चीन साध रहा है। चीन कुछ नहीं कर पाएगा। वामपंथी देशों का, जो कि अपने देश में वामपंथ आइडियोलॉजी लेकर चलते हैं, जिनको ये लगता है कि वह सब कुछ कर सकते हैं, सीधी बात यहां पर जान लीजिएगा कि उनका टूटना ही उनकी नियति है। यूएसएसआर ब्रेक डाउन हुआ, चीन भी ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, जिनपिंग चल रहा है कब तक? और चीन की जो ये स्थिति आप देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों की है, 10 सालों की है, और वो भी ऊपरी आवरण ज्यादा है। अमेरिका जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसको पता है कैसे देश को आगे लेके चलना है। सरकार बदलने पर वहां की नियम, वहां के काम करने तरीके नहीं बदलते हैं, लेकिन जब भी किसी देश में कमजोर तानाशाह आता है, वह देश टूट जाता है। यूएसए साथ यही हुआ, यहाँ पर चीन साथ यही होगा। ठीक है, जिनपिंग अभी चल रहा है, कब तक? 70 साल का हो चुके हैं, कभी ना कभी हटेंगे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो बात स्पष्ट है ना। जिनको भी लग रहा है कि पाकिस्तानी जनता के साथ हमें ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना है, उनको भी सजा भुगतनी पड़ेगी। और चीन जैसे देशों के साथ हमें कंपैरिजन नहीं करना भाई। उनके पास कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है ना। चीन के अपोज में कौन देश है जिसका निर्माण दुश्मनी के आधार पर हुआ है? भारत के खिलाफ एक देश है जो पैदा ही भारत की दुश्मनी पर हुआ है। तो ऐसे में सीधी बात यह है कि हमने सपोलों को बहुत दूध पिलाया है, बहुत दूध पिलाया है, और वह सपोले अब बड़े होकर हम ही को लगातार डस रहे हैं। तो ऐसे में फन कुचलना आवश्यक है। प्रभु राम ने भी रावण को बहुत मौके दिए कि मान जाओ बेटा, सुधर जाओ तुम, अंत में संहार ही करना पड़ा। तो यहां पर भी 65, 71, 99, उरी, पुलवामा हमने बहुत समझा लिया है, अब नहीं। तो आकाश बनर्जी और इन टाइप के जितने भी विचारक हैं, इनकी विचारधाराओं को अपने पास रखें, आवश्यकता नहीं है। हमें बदला चाहिए, और ऐसा बदला चाहिए कि अगले 100 साल फन उठाने की हिम्मत ना करें पाकिस्तान जैसे देश। जय हिंद।
दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।